बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ केयर विद डॉक्टर खिज़र। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बग़ैर दवाइयों के हम हर बीमारी का इलाज कैसे कर सकते हैं। दौरे हाज़िर में बड़ी तेज़ी से लोग दवाइयों की बजाय कुदरती तरीक़ों से इलाज तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रुझान इसलिए तेज़ी से बढ़ रहा है कि लोग दवाइयों के इंतहाई ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं। मेरे पास एक जोड़ा अधेड़ उम्र हस्बैंड और वाइफ आए। तो हस्बैंड जो है उनको हार्ट की तकलीफ थी और जो उनकी मिसेज थी उसको शुगर और जोड़ों के दर्द में वो मुब्तला थी। इसके साथ साथ उसका जिगर भी इफ़ेक्ट था। तो जब भी उन्होंने अपनी कहानी बयान करना शुरू की, हम पूरी चूँकि हिस्ट्री लेते हैं, तो बताया कि हमारे घर में सभी बीमार हैं, कोई ठीक नहीं है, दवाइयों के पत्ते सिरप हर जगह जो है वो मौजूद है। एक बीमारी निकलती है दूसरी आती है, कोई दुख हमें जो है वो दुखों ने तो घेर लिया है, कभी बीमारी हमारे घर से गई नहीं कि हम मुकम्मल परमानेंट जो है वो इलाज चाहते हैं, ट्रीटमेंट चाहते हैं। तो मैंने उनको जो तरीक़ाकार बताया, उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने बगैर दवाइयों के अपनी बीमारियों पर काबू पा लिया। अब कोई घर में पत्ता दवाई का ये सिरप सब उठा दिया है। वो तरीक़ाकार क्या था? सबसे पहले अगर आपने अपना नाश्ता ठीक कर लिया तो बीमारियां आपके करीब नहीं आएंगी। नाश्ता कैसे ठीक करना है, कौन सा नाश्ता क्या खाना है और कब खाना है, इससे पहले इसके लिए जो ज़रूरी बात है उसको ज़रा समझिए। अब देखें, ज़रूरी नहीं कि हर बीमारी का इलाज जो है आप दवा से करें। बीमारी क्या, रब ताला कहता है कि मैं देता हूँ और इसका शिफा भी जो है वो मैं देता हूँ। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो और किसी इलाज करने से पहले आप लोगों के अंदर नमकीन खाना बांटना शुरू कर दें, बिरयानी बांटें, सालन और रोटी जो है वो बांटें, और कुछ नहीं को एक बिस्किट जो है वो डाल दें। एक बिस्किट जो है वो 10,000 चींटी जो है वो खाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आपने किसी एक शख्स को खाना खिलाया तो उस दिन की रिज़्क़ का जिम्मेदार मैं हूँ। 10,000 चींटियाँ अगर आपकी कोई मखलूक खाती है तो कितने दिन आपका जो खाना है उसकी जिम्मेदारी उठानी जाएगी। असल चीज़ क्या है कि जब आपने ये खाना देना है तो ये सदका हो जाएगा आपकी उस बीमारी का। तो यूं जो है आप उस बीमारी से मुतल्लिका से महफूज रहेंगे। अगर आपको शुगर है तो आप मीठा बांटें, हलवा बना के बांटें, ठीक है, जो है चीनी और कोई मिठाई जो है वो बांटे। कोई चीज़ भी नहीं मिलती, एक खजूर ही क्यों ना हो। इसी तरह आपके गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे, अपना फंक्शन नहीं कर रहे, खून आपका गंदा हो चुका है, तो अपने जो रिश्तेदार हैं ना खूनी, उनकी तमाम गलतियों को, उनके कसूर माफ़ कर दो। जितना भी उन्होंने आपका दिल दुखाया उनको माफ़ कर दो। आप काम डाउन हो जाएंगे, आपकी बीमारी जड़ से जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आपको हार्ट की बीमारी है, अपना दिल जो है वो खूनी रिश्तेदारों के लिए हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से पाक कर लो। हार्ट की बीमारी जो है वो दूर हो जाएगी। अगर आपको जोड़ों की बीमारी है, अब देखें, जब भी आप सुबह उठते हैं ना तो आपके एक एक अंग, एक एक जोड़ पर सदका है। इसका एक आसान तरीकाकार तो ये है कि आप नमाज इशराक पढ़ लेंगे तो तमाम जोड़ों की तरफ से सदका हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप उन लोगों का सहारा बन जाएं जिसका आप समझते हैं कि इनका सहारा कोई नहीं है, कोई बेरोजगार है, उसका रोजगार जो है उसको तलाश करने में मदद करें या उसको रोजगार जो है उसका बंदोबस्त कर दें। तो यूं इस बीमारी से आप बच जाएंगे। अगर जो है आपके सिर में दर्द है, मनफी सोचों को और ख्यालात को अपने दिमाग में ना आने दें। मनफी सोचों से अपने दिमाग को पाक कर लें। ऑलवेज बी पॉजिटिव। आप जितना पॉजिटिव होंगे इतना ही आप हेल्दी होंगे। और पॉजिटिविटी के लिए एक बड़ा मुख्तसर तरीन नुस्खा जो है वो तवक्कल अल्लाह है, रब पर भरोसा है। इससे पॉजिटिविटी पैदा होगी। दूसरा, मैंने आपसे नाश्ते की बात की है, तो नाश्ता जब भी आपने करना है, जो नाश्ता आप कर रहे हैं ना, अगर आप पराठा खा रहे हैं और पराठा डाइजेस्ट नहीं होता तो इसका मुतबादल क्या है कि आप चौपड़ी हुई रोटी, वो क्या होती है कि जब भी आप ताज़ा ताज़ा रोटी जो है तवे से उतारते हैं या तंदूर से उतारते हैं तो उसके ऊपर जो है अगर आप घी जो है वो लगा देते हैं तो वो जो है वो चौपड़ी हुई रोटी होगी। वो क्या है? वो पराठा नहीं है। तो जो पराठा है ना वो डाइजेस्ट नहीं होता, ये डाइजेस्ट भी होती है और इसमें डाइट भी है। इस तरह आपके बच्चे जो हैं वो लेज को पसंद करते हैं, लेज खाना नहीं छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि एक साथ कोल्ड ड्रिंक है तो लेज जो है ना उसका एक पैकेट लें
उसे खोलें, बच्चों को दिखाएं कि ये देखें लेज है, आपको बना के दे रहे हैं। उसी लेज के पैकेट में एक अंडा डालें, जो थोड़ा बहुत मिर्च मसाला और डालना है वो डालें, उसे अच्छे तरीके से मिक्सअप करके उसे बंद करके उबलते हुए गर्म पानी के अंदर डालें। थोड़ी देर बाद आप निकालें तो इतनी खूबसूरत और इतनी शानदार डिश बन चुकी होगी और टेस्टी भी होगी और इसमें डाइट भी होगी। यूं बच्चा जो है आपकी अपनी इस हरकत से वो बाज आएगा, लेज का अल्टरनेट जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह हर एक चीज का अल्टरनेट है। तो नाश्ता जो आपने करना है ना, इसमें बेहतरीन डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन वाली डाइट होनी चाहिए। प्रोटीन आपके जिगर के लिए बड़ी जरूरी है और जिगर जो है 5000 फंक्शन जो है वो अदा करता है। जिगर ठीक हो जाएगा तो बीमारियां जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी और जिगर के लिए प्रोटीन चाहिए। इसके लिए क्या है, एक मुट्ठी भर बादाम जो है उनमें प्रोटीन है, फिश में प्रोटीन है, जो आप अच्छी प्रोटीन ले सकते हैं। और जो अंडे अवेलेबल हैं, आप अंडे लें तो आपको प्रोटीन मिलेगी, जिगर हेल्दी होगा तो आपकी सेहत ऑटोमेटिकली हेल्दी होगी। और दूसरा, सुबह का नाश्ता जो है वो डाइजेस्ट जो होता है वो 100% होकर जुज़्व बदन बनता है। रात का खाना 100% जुज़्व बदन जो है वो नहीं बनता, इसलिए सुबह का नाश्ता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अहम तरीन बात यह है कि नाश्ते के साथ अपने चाय हरगिज नहीं लेनी, चाहे घंटे बाद पिए या 2 घंटे बाद भी, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके अब्जॉर्प्शन में बड़ी मुश्किल पेश आती है, दिक्कत पेश आती है। जो आयरन है वो अब्जॉर्ब ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए आपने नाश्ते के साथ चाय जो है वो नहीं लेनी। इसी तरह अगर आप दिन में काम करते हैं तो आपने लस्सी जो है वो नहीं पीनी। लस्सी इसलिए नहीं पीनी, वो भी थिक जो बाजारी लस्सी है, चाटी की थोड़ी हल्की होती है। वो जो बाजारी लस्सी है ना, इसको हम जायज वुडका भी कहते हैं। हमने देखो जो लस्सी पीते हैं खुमारी आती है, नींद आती है। वजह क्या है, आपके जब स्टमक में जाती है तो स्टमक जो है वो सिग्नल भेजता है आपकी ब्रेन को, भाई इसे डाइजेस्ट करना है। तो वो जो खून है ना सारा डाइजेस्ट करने के लिए, वो हेल्प आउट करने के लिए मैदा की तरफ जाता है और यूं ब्लड प्रेशर गिरता है और आप गुनूदगी में चले जाते हैं, नींद का गलबा होने लगता है, सुस्त हो जाते हैं। इसलिए चाटे की लस्सी जो है इसकी जगह पर फायदेमंद है। तो बाजारी खाना ना, जिसमें सुबह एक बिस्किट लिया या चाय का जो है ना हमने कप ले लिए, ये नाश्ता नहीं है। एनर्जी से भरपूर नाश्ता करें। इससे क्या होता है कि मोटापे में उल्टा मदद मिलती है। कुछ लोग डाइटिंग करते हैं कि नाश्ता नहीं करते, नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। तो नाजरीन, मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया कि आपको जो बीमारी है उससे मुतल्लिका अज़ा का सदका करें, और सदका करने का एक बड़ा बेहतरीन तरीक़ाकार भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो जो है वो मुफीद लगे तो इसे लाइक और दूसरों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नगहबान।